आपको क्या लगता है कि ये जो वर्क प्लेस पे जो चीज़ें हो रही हैं, वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो रहा है, जो ये कोलकाता वाला केस भी है वो भी वर्क प्लेस पे ही हुआ, और कॉरपोरेट ऑफिसों और इन सब में भी चीज़ें होती हैं, सीनियर्स करते हैं, चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को कैसे महिलाएं रोक सकती हैं? उन महिलाओं को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, एक्शन तो सबसे मुझे लगता है, जो मैं अभी तक अपने को समझ पाई हूँ सारी सिचुएशन, एक्शन नहीं, फीमेल को रिएक्ट करना चाहिए इमीडिएटली। और वो रिएक्ट, जितना भी परिवार, जिस परिवार से वो बिलोंग कर रही हैं, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए उनको कि अगर हमने अपनी घर की बेटी को बाहर निकाला है तो उसके साथ अगर कोई अपराध होगा तो उसको रिएक्ट करने का हमें अधिकार देना है, न कि उसको ये बोलना है कि नहीं बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए। बदनामी इज्जत कौन, ये माइंडसेट की बात है। वो व्यक्ति कैसे बदनाम हो सकता है जो विक्टिम है, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एक हेल्दी सोसाइटी का पार्ट है फीमेल, और उसके साथ अपराध हो रहा है, तो जो अपराधी है वो इस सोसाइटी के लिए एक इविल का काम कर रहा है। तो हमें उसके खिलाफ अगर खड़ा होना है तो ये मानसिकता सिर्फ फीमेल की नहीं, ये पुरुषों की भी होनी चाहिए। और मुझे ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे मेल हैं, मैं देखती हूँ, चाहे वो निर्भया केस की भी बात करें या अभी इस बिटिया के जो डॉक्टर के साथ अपराध हुआ उसकी भी बात करें, हमारे मेल जो है पर्सन आकर के फ्रंट पर उनकी लड़ाई लड़ रही। तो एक सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि हमारी घर की फीमेल सेफ हो, सिक्योर हो, हमारी देश की फीमेल सेफ सिक्योर हो। लेकिन हमें उनको आइडेंटिफाई तो करना होगा जो ऐसे माइंडसेट के लोग बैठे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो। तो जिस दिन हमारी फीमेल ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया, कुछ नहीं तो भाई आप एक थप्पड़ मारो, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। अब इश्यू ऑन द स्पॉट रिएक्शन करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपनी जॉब भी सिक्योर करनी है, पता चला कि एक कंपनी में जहाँ पर फीमेल काम कर रही है उसके साथ अगर हरासमेंट हुआ है तो वो अगर उस सीनियर अथॉरिटी के खिलाफ कंप्लेन करेगी तो वहाँ से कंपनी से उसको पता चला रेड फ्लैग दे दिया जाएगा, रेड मार्क कर दिया जाएगा, उसको कई कंपनी में काम नहीं मिलेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में उसको बायकॉट कर रहे हैं उसके फंडामेंटल राइट से, जो कि एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट है, राइट। तो ये उसका फंडामेंटल राइट है, आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं फीमेल से कहूँगी कि देखिए, जब तक सामने वाला ऑनेस्ट है आप ऑनेस्ट रहिए। अगर सामने वाला क्रिमिनल है तो भाई आपको कम से कम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मार्टली तो वर्क करना होगा। सीनियर के ऑफिस में जा रही है, अगर क्राइम कर रहा है तो भाई आप एक हिडन कैमरा तो रख सकती हैं, आप रिकॉर्डिंग तो ऑन कर सकती हैं, आप कुछ तो ऐसा कर सकती हैं। आप सिर्फ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, आपकी अपने प्रति भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को सेफ सिक्योर रखें और आप अपनी डिग्निटी को भी बचा करके रखें, कोई आपको हार्म ना पहुंचा पाए, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो उसके लिए स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सोसाइटी का माइंडसेट बदलना। अभी एक केस मेरे पास आया है, एक बच्ची 14 साल की थी, उसके रियल मासी के बेटों ने उसके साथ रेप किया। वो बच्ची अपने मदर से कह रही, उसने मना कर दिया, उसने मैटरनल अंकल से कहा, उन्होंने मना कर दिया। अब उस बेटी के साथ क्या हो रहा है कि जब भी वो रिलेटिव्स के बीच में फंक्शन में जा रही है और वो दिख रहे हैं तो वो हंस रहे हैं उस पर। आप समझिए कि क्या होगा कि जिस बेटी के साथ 14 साल की थी, रेप किया उन्होंने, और वो अब उसको देख करके हंस रहे हैं और अनएप्रोप्रिएट तरीके से उसको टच भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस देश की आबादी की 50% का जो हिस्सा है वो बेटी, उसको आपने जिंदा लाश बना करके छोड़ दिया है, जबकि वो ब्रेन इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस सोसाइटी को एक नया स्ट्रक्चर दे सकता है, इस सोसाइटी को कुछ इनोवेटिव आइडियाज दे सकता है। दे रहे हैं, दे तो रही हैं, लेकिन ऐसे क्राइम हो रहे हैं तो वो रोक भी तो रहे हैं, क्योंकि उस पर कोई एक्शन ही नहीं है, उस पर हम प्रिवेंटिव वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है कि बेटी के साथ क्राइम हो गया। निर्भया की मदर को मैं कहूँगी, मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम डिस्क्लोज किया कि मेरी बेटी की क्या गलती थी। लेकिन हमने कानून ही इस तरीके के बनाए हैं कि नहीं, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बाद में उसकी शादी में प्रॉब्लम होगी, नहीं उस लड़की को गलत निगाह से लोग देखेंगे। तो ये सोसाइटी के कौन लोग हैं और वो क्यों देखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है।
क्यों देखेंगे? वो इसलिए देखेंगे क्योंकि हमने एज ए सिटीजन हमने उनको अलाउ कर रखा है कि ये बेटी के साथ ये क्राइम हुआ तो ये विक्टिम है। वो विक्टिम नहीं है, वो विक्टिम के साथ साथ वो सर्वाइवर है और वो सर्वाइव करके अपनी लड़ाई लड़ रही है। उसको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक एक्यूज की वजह से, एक आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति की वजह से उसको हमें पनिश कराना है और तुम्हें हमें प्रमोट करना है। जिस दिन ये माइंड सेट आ गया तो हमारी बेटियां इस डर के वजह से जो उनके साथ क्राइम हो रहा है वो छुपाना बंद करेंगी और वो वोकल होंगी। फर्स्ट स्टेज पर ही अगर हम फैमिली में जिन बच्चों के साथ अब्यूज हो रहा है वो बोल पाएंगे, वो बात कर पाएंगे। अगर स्कूल कॉलेज में हो रहा है तो वो बोल पाएंगे, तो जो हीनियस क्राइम होने से हम रोक पाएंगे। तो इन सब पर वर्क करने की उत्कर्ष जी बहुत ज़रूरत है।